हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आपको व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी रिस्पेक्टिवली आपको बताना है क्या होगा। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, 3 एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, सॉरी 4 एक्सपेरिमेंट्स, एंड आपके पास क्या है, 3 रिएक्टेंट्स है ए बी सी। फाइन। और उन 4 एक्सपेरिमेंट्स के डिफरेंट रेट आपको यहाँ पर गिवन है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा फॉर द ऑर्डर ऑफ द फॉर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो आपका लाई करेगा कि हमें सबसे पहले सबका समझना होगा कि व्हाट इज योर रेट। इफ आई टॉक अबाउट रेट, आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास जो भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, उसके रेज टू द पावर आपके पास क्या है, एन। एन होता है टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगी तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा के, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट 3 है। आपके पास ए होगा, उसके रिस्पेक्ट में सपोज कर लो एक्स रेट आपका, सॉरी एक्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, बी के रिस्पेक्ट में सपोज कर लो y है, एंड सी के रिस्पेक्ट में सपोज कर लो आपका z है। फाइन। टोटल ऑर्डर जो होगा वो आपका क्या होगा, टोटल ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगी, दिस इम्प्लाइज, आपका वो क्या हो जाएगा, आपका सॉरी, दिस इज जस्ट फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो टोटल ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का, वो अगर मैंने n लेट कर लिया है, n आपका किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड के। फाइन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऑर्डर निकालना है, इसका आपको कैसे करोगे, देखो हम क्या करते हैं कि हम दो एक्सपेरिमेंट लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हमें 1 बाय 1 कर कर सबकी निकालनी होगी। मैं इस टाइप से लेती हूँ कि जहां पर दो कंसंट्रेशन जो है वो आपकी सेम है, राइट। मैं देख सकती हूँ कि हमारे पास आपका, अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट लेती हूँ, राइट, उसमें ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन सेम है। रेट वन में एक्सपेरिमेंट 1 के लिए बोल रही हूँ, और रेट 4 आपका एक्सपेरिमेंट 4 के लिए। रेट कैसे डिफाइन करोगे, के रेट 1 के लिए ए की कंसंट्रेशन क्या है, 0.2, राइट, पावर हो जाएगा एक्स, बी की क्या है 0.1 वाई, फिर 0.02 जेड। फाइन। फाइन, इसको हमने z ले लिया, डिवाइडेड बाय आपका क्या है, रेट 4 बेसिकली क्या होगा, 0.2 अगेन x, 0.1 अगेन y, एंड 0.02 अगेन z। ये ऐसा इसलिए किया ताकि आपकी सारी टर्म्स कट जाएंगी फर्दर, सॉरी आपका क्या है 0.08 है। फाइन। अब यहाँ पर क्या है, ये z, इसकी पावर z है। अब रेट 1 बाय रेट 4 की वैल्यू डाल दीजिए, 8.08 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 6.464 into 10 to the power -2 which is equals to, देखो अगेन आप इसको सॉल्व करोगे, ये 1/4 आपके पास क्या है, z आएगा। फाइन। नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ, मेरे पास क्या है 8.08 डिवाइडेड बाय आपका क्या है 86.64, राइट। अगर मैं इसको पावर में लेकर जाती हूँ, ये हो जाएगा 10 to the power -3 + 2, मतलब ये -1 आएगा। क्लियर। अगर देखो 8.08 डिवाइडेड बाय मैंने किया आपका 100, सॉरी नॉट 100, सिर्फ 10 आपका होगा। फाइन। ये आ गया, एंड डिवाइडेड बाय हम कर रहे हैं 6.464, ये हो रहा है 0.125, राइट। दिस इम्प्लाइज 0.125 इज इक्वल्स टू, और 1 डिवाइडेड बाय अगर मैं 4 करती हूँ, ये आ रहा है मेरे पास 0.25 z। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप लॉग ले लीजिए। अगर आप लॉग लेते हो, क्या करते हो, लॉग लेते हो, लॉग लोगे तो कैसे हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा लॉग 0.125 जो है वो क्या होगा, z लॉग 0.25 के इक्वल होगा। फाइन। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, लॉग 0.125 मैंने लिया, ये आपके पास आ रहा है आपका माइनस, इसको हम देखो नेक्स्ट शो करते हैं। इट इज आपका देखो, if I say, it is coming out to be -0.903। फाइन। डिवाइडेड बाय आपका क्या है, log 0.25 आपको करना है। if I do log 0.25, ये हो रहा है आपके पास -0.60, और ये आपका क्या है z के इक्वल। सिंपली अगर मैं इसको देखो, आपका क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल करती हूँ, ऊपर वाले को भी आपका -0.90 ही आपका ले लेती हूँ। यहाँ से आपका पॉइंट से पॉइंट भी जाएगा। z जो है वो बेसिकली क्या होगा, आपका 3/2 आ रहा है, मतलब 1.5। मतलब z के रिस्पेक्ट में मेरा जो ऑर्डर है वो 1.5 है। फाइन।
और सॉरी z आपका सॉरी 1.5 है, सॉरी c के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो मेरे पास क्या है 1.5 है। सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास c जो है वो 1.5 आया है। अब विद रिस्पेक्ट टू b और a हमें निकालना है। सो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अब हमारे को c के रिस्पेक्ट में मिल गया है। सो अब हम सिंपली आप कोई भी इक्वेशंस ले लीजिए। अब सपोज कर लो मैं सेकेंड और थर्ड ले लेती हूँ, राइट। सेकेंड और थर्ड अगर आप ले रहे हो, रेट आपके पास क्या है, यहाँ पर सेकेंड हो गया एंड रेट आपके पास क्या है थर्ड। सो ये आपका क्या है, वैल्यू डाल देते हैं। रेट सेकेंड का है 2.01, 2.01 इंटू 10 टू दी पावर आपके पास क्या है -3 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 6.03 इंटू 10 टू दी पावर आपका ये भी क्या है -3। सो ये फर्दर आपके पास किसके इक्वल होगा, के से के देखो कटने वाला है, चलो लिख लेते हैं। ए के रिस्पेक्ट में क्या है 0.1, राइट। और ऑर्डर था x, सिंपली नीचे भी 0.1 है हमारे पास x। फिर हम अब z और सॉरी b और c के लिए लेंगे। b के लिए 0.2 एंड 1.8, 0.2 हो गया एंड 1.8। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0.02 एंड 0.18, 0.02 0.18, राइट। सो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमें पता लग चुका है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, ये आप तो आपका कट जाएगा, क्लियर। सो अब आपके पास यहाँ पर क्या है, अगर हम देखते हैं, सो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो 0.02 की पावर क्या है 1.5। सो बेसिस सेम, सॉरी आपकी पावर्स जो हैं यहाँ पर सेम है। सो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 1/9 की पावर आपके पास क्या है 3/2, राइट। 0.2 डिवाइडेड बाय 1.8, सो ये भी आपका क्या होगा 1/9। पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, सो ये भी आपका क्या होगा 1/9 की पावर क्या हो गई है आपके पास y। और ये अगर मैं करती हूँ 2.01 डिवाइडेड बाय 6.03, सो ये आपके पास आएगा, बेसिकली अगर मैं लेकर चलती हूँ इसको 1/3 हम लेकर चल सकते हैं, फाइन। सो अब हमारे पास क्या है, बेस सेम है, सो पावर आपकी क्या होंगी, पावर आपकी क्या है ऐड हो जाएंगी, राइट। सो ये हो जाएगा 1/9 की पावर 3/2 प्लस y, और ये हमारे पास क्या है 1/3। अब और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करती हूँ, सो 1/9 को आप क्या 1/3 का स्क्वायर भी ले सकते हो, राइट। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ, सो इट विल बी 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 का आपने क्या है स्क्वायर ले लिया, और ये मेरे पास क्या है 3/2 प्लस y। सब बेसिस सेम हो गया, सो आप पावर्स को इक्वल टू रख सकते हो। सो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपके पास 3/2 प्लस y जो है वो 1 के इक्वल होगा। सो 6/2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, सो 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6/2, राइट। सो इट विल बिकम आउट टू बी 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4/2, सो 4y इज इक्वल्स टू -4, y जो है वो आपका -1 आ जाएगा, राइट। सो मतलब b के रिस्पेक्ट में हमारे पास ऑर्डर जो है वो -1 हो गया। अब a के रिस्पेक्ट में हमें क्या है आपका ऑर्डर जो है वो निकालना है। सो अब हम क्या करते हैं, सिंपली आपका फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट का ले लेते हैं। सो रेट 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या है रेट 2 हम करते हैं। सो 1 का क्या है 8.08 इंटू 10 टू द पावर -3, 8.08 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये है 2.01 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट। So 0.2, 0.1, 0.2, right, 0.1, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0.1 और 0.2 विद रिस्पेक्ट टू b, विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या है b हो गया, और वो है हमारे पास 0.02, 0.02 विद रिस्पेक्ट टू c, राइट। अब यहां पर क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये 4 ही है। y हमारे पास क्या है -1 आया है, k से k कटेगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 की पावर क्या हो गई है x, 1/2 की पावर क्या हो गई है -1, राइट। सो फर्दर इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो होगा 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x इंटू 2। अब बेस सेम हो गया तो 2 की पावर x प्लस 1, और इसको आप 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो। अब बेस सेम है, सो पावर को इक्वेट कर दो,
सो दिस इम्प्लाइज आपका x क्या होगा 1 आ गया. सो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, a के रिस्पेक्ट में हो गया 1. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.